हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th। और ये आईआईटी जेईई के लिए बहुत यूज़फुल है। तो सबसे पहले अपन जाते हैं नेचुरल नंबर्स पे। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिन वो 1 2 3 यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखना, ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, सिर्फ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस ये डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है और होल नंबर में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ओके। अब इंटीजर्स को हम जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो भी आ जाता है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को हम आई प्लस से डिनोट करते हैं। इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स सेम होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जो भी माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ध्यान रखना, ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होता, ना कि ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 1 2 3 याद रखना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नेगेटिव इंटीजर्स में ज़ीरो नहीं आता, वैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में ज़ीरो आता है। ठीक है, वो 0 1 2 3 क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है और ज़ीरो तो नेगेटिव है ही नहीं। वैसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में -3 -2 -1 ज़ीरो है, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर्स भी है। और ये है ना कि ज़ीरो ना है, ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। ठीक है। इवन इंटीजर्स में बस हमको इवन नंबर साथ रखना, चाहे वो माइनस में हो प्लस में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ज़ीरो भी एक इवन नंबर है, तो -4 -2 2 4 ये सारे इवन इंटीजर्स है। ऑड इंटीजर्स में बस कुछ नहीं, इवन का अपोजिट ऑड। तो फिर -3 -1, ध्यान रखना ज़ीरो ऑड इंटीजर नहीं होता, ज़ीरो इवन इंटीजर्स होता है। मैंने काट रखा है इसको, ठीक है। और 1 3, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, चाहे वो प्लस माइनस में हो प्लस में, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे। ज़ीरो इज़ नदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, मैंने बता दिया आपको। ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर, ये भी बता दिया। अभी पॉजिटिव मीन्स मतलब पॉजिटिव वो होना चाहिए जो ज़ीरो से बड़ा हो, ठीक है। और नॉन नेगेटिव मीन्स नॉन नेगेटिव जो ज़ीरो से बड़ा हो। कह सकते हैं पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव एक है। ओके। अब है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में भी हमको 5 टाइप्स मिलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे 3/5, जो 3 5 से छोटा है, वैसे 7/9 7 9 से छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो इसका अपोजिट होता है, बस डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे 5/3 7/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बस ये हमको मिक्स्ड फॉर्म में दे होगा, तो आपको पता ही होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको जो आंसर आएगा उसको 3 से प्लस करते हैं। 7 5 35, 35 + 3 38, 38/7 आ जाएगा फिर इसका, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्शन में जैसे A/B/C/D, आपने 9th क्लास में 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले जो ये वाला नंबर है उसको हमको एकदम टॉप पे लेकर जाना पड़ता है, और ये है इसको इधर लेकर जाना पड़ता है। जैसा आप देख सकते हैं, डी को ऊपर ले गए तो A × D हो गया, और इसको C को B के पास ले गए तो ये कुछ ऐसा फॉर्म बनेगी। कंटिन्यूड फ्रैक्शन में ये होता है कि जैसे अभी ये 2 है और ये +1/2 है, ठीक है। तो जैसे 2 है तो अब ये अपॉन में चला गया, अब ये जो है ये भी अपॉन में चला गया जो 2 के साथ, अब ये भी ऐसे अपॉन में जाएगा, तो ऐसे ऐसे जाता रहता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। थैंक यू।